सो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स नोटबुक्स पर। और मेरा नाम है राजा मांझी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड का इंग्लिश का जो सेकंड बुक है उसके बारे में। ठीक है, सेकंड बुक का मतलब क्या है कि हमारे बिहार बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दो तरह की बुक्स हैं। एक हमारी मेन बुक है जिसको हम रेम्बो या रेम्बो के नाम से जानते हैं, और एक हमारी जो सेकंड बुक है उसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इस बुक से आपके एग्जाम में लगभग 15 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इन 15 मार्क्स के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कुछ खास तो करना नहीं है, बस आपको मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ इस आने वाली वीडियो के अंदर, मतलब इसी वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें एग्जाम में पूछे गए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि आप लोगों के 15 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो जो हमारे पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में, वीवीआई क्वेश्चंस में, वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात समझिए कि इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इंडिया एक ऐसा स्टेट है, मतलब ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं और सभी स्टेट्स क्या करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को प्रेफर करते हैं। जैसे आप तेलुगु की बात कर लो, तमिल की बात कर लो, ठीक है, उड़ीसा में उड़िया भाषा की बात कर लो, गुजराती है, बंगाली है, ठीक है, मराठी है, भोजपुरी है, वगैरह वगैरह, मैथिली भाषा है, इस तरह की बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इन सभी भाषाओं के बीच में हम लोग हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा बनाए बैठे हैं। ठीक है, हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, तो इंग्लिश हमारी एक सेकंड लैंग्वेज है। पर ऐसा क्यों है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो ये कहता है कि ब्रिटिश रूल के बाद, आफ्टर द ब्रिटिश रूल, इंग्लिश लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड है। मतलब उन ब्रिटिश लोगों के पीछे क्या छूट गई, इंग्लिश भाषा छूट गई। क्योंकि ये जो इंग्लिश था उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हमारे देश में ये अंग्रेज लोग ही थे, ब्रिटिश लोग ही थे। ठीक है, तो ब्रिटिश लोगों ने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने क्या किया, हम लोग इंडियंस लोगों ने, इंडियंस यूज इंग्लिश विद और विदाउट रियलाइजिंग इट, हम लोग जाने अनजाने में इंग्लिश को बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच बाउंड्स द होल वर्ल्ड। ठीक है, द होल इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई में थे तो अलग अलग स्टेट्स को एक साथ लाना था, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज ने एक लिंक लैंग्वेज की तरह काम किया, एक साथ जोड़ने का काम किया। क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही थी, कौन सी भाषा कहाँ बोली जा रही है हमको अलग अलग समझ में आता था। जैसे मराठी, महाराष्ट्र में मराठी बोल रहे थे, गुजरात में गुजराती बोल रहे थे, तो अलग अलग स्टेट अलग अलग भाषाओं को यूज़ करते थे और हम लोगों को पता ही नहीं था। तो सभी स्टेट्स को एक साथ जोड़ने का काम करने वाली जो भाषा थी वो यही थी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज थी। ठीक है, इंडिया हैज़ मैनी स्टेट्स, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं, एंड मैनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस इज स्पोकन, और इंडिया में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, उन स्टेट्स में, देयरफॉर इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज बिकम्स अ लिंक लैंग्वेज, इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज क्या बनी, एक लिंक लैंग्वेज बनी। क्या करने के लिए, टू कनेक्ट द इंडियंस टुगेदर, इंडियन लोगों को एक साथ लाने के लिए। देयरफॉर इंग्लिश हैज़ बिकम द सेकंड लैंग्वेज। बात समझ में, इसीलिए इंग्लिश क्या बन गई, सेकंड लैंग्वेज बन गई। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये भी एक वीवीआई क्वेश्चंस में से एक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। आप बताइए इंडिया में इंग्लिश का क्या भविष्य है, उसके बारे में एक छोटा सा नोट करके आपको समझाना है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ठीक है, तो अगर हम फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया की बात करते हैं, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज़ ब्राइट। वो क्या है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। क्यों, क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर वेरियस लैंग्वेजेस आर स्पोकन। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, हेयर इंग्लिश वर्क्स एज एन लिंक लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश क्या करती है, लिंक लैंग्वेज का काम करती है अमंग द वेराइटी ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस इन डिफरेंट स्टेट्स। क्या है उसके अंदर, जहाँ पे हम बहुत सारी भाषाओं को अलग अलग स्टेट्स के द्वारा बोला जाता है, ऐसे में इंग्लिश क्या करती है, लिंक लैंग्वेज का काम करती है। तो इंग्लिश का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज भी है, इसकी वजह से एंड इट हेल्प्स, ठीक है, इंडिया टू बिकम ग्लोबलाइज, ये इंडिया को ग्लोबलाइज होने में भी मदद करती है, मतलब दूसरे देशों के साथ मिलजुल कर काम करने में भी सपोर्ट करती है। किसके अंदर, अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि एजुकेशन में हम लोग देश विदेश में जा कर के पढ़ सकते हैं अपनी बातों को, या वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं एजुकेशन के मामले में, कॉमर्स यानी कि व्यापार के मामले में। हम लोग विदेशी व्यापार करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है,
तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं क्या कि इंडिया में इंग्लिश का जो फ्यूचर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। बात समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ ब्रीफ नोट, ठीक है, इन ग्लोबल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब आपको पता है कि ग्लोबल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करें तो हम किसकी बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स रीड और स्पोकन बाय द मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा बोला या सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। कहाँ पे, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में। लेकिन हाँ इसलिए बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लिंक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक लिंक लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज की टू ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पूरे देश, पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज को जोड़ने के लिए हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, ठीक है। इट ब्रिंग्स डिफरेंट पीपल टुगेदर अमंग द वर्ल्ड। ये क्या करता है, जो हमारे देश के अलग अलग, जो पूरे वर्ल्ड के अलग अलग लोग हैं उन सभी लोगों को एक साथ लाने का काम करती है कौन, इंग्लिश। इसीलिए हम कहते हैं क्या कि इंग्लिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, व्यापार में मदद करती है एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, कॉमर्स में मदद करती है, एजुकेशन में मदद करती है, और टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में हेल्प करती है, ठीक है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि द नॉलेज ऑफ इंग्लिश नाउ डेज हैज़ बिकम इसेंशियल। मतलब इंग्लिश की जो नॉलेज है वो आज के दिनों में बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, इंपॉर्टेंट हो गई है, ज़रूरी हो गई, किनके लिए, अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है वो भी वीवीआई क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। देखिए जिस तरह हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, उसी तरह अमेरिका भी क्या था, ब्रिटिश लोगों का गुलाम था। तो जब अमेरिका को आज़ादी मिली, व्हेन अमेरिका हैज़ गॉट इट्स फ्रीडम, जब अमेरिका को उसकी आज़ादी मिली, किनसे, ब्रिटिश के शासन से, द अमेरिकन्स वर डिसाइडेड टू शो देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एज अ फ्री कंट्री। मतलब अमेरिकन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग क्या करेंगे, अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे आज़ाद देश के मामले में, ठीक है। एंड दे बिगन टू कॉल द वेराइटी ऑफ अमेरिकन इंग्लिश, और इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की एक भाषा बनाई जिसको वो क्या कहने लगे, अमेरिकन इंग्लिश कहने लगे। बात समझ में आई? अब इसमें कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं, जैसे देयर आर मैनी साइलेंट डिफरेंसेस अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। कुछ बहुत सारे क्या हैं डिफरेंसेस हैं अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में। जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर जो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, हम उसे सिंगुलर या प्लूरल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अमेरिकन नाउन, अमेरिकन इंग्लिश है, उसमें जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, यूजुअली सिंगुलर होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। इसका बेसिक और सीधा मतलब ये है कि आजकल जो अमेरिकन इंग्लिश है वो थोड़ी सी ब्रिटिश इंग्लिश से क्या है, अलग है, ठीक है। टुडे अमेरिकन इंग्लिश इज आल्सो हैज सेम इंपॉर्टेंस लाइक ब्रिटिश इंग्लिश, और आज के दौर में अमेरिकन इंग्लिश की बिल्कुल उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी ब्रिटिश इंग्लिश की है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो वीवीआई क्वेश्चंस में से एक है। वो क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन नॉवल एंड ड्रामा, ठीक है। नॉवल और ड्रामा में क्या अंतर है, ठीक है। तो नॉवल का बेसिक मतलब क्या होता है, नॉवल का बेसिक मतलब होता है जहाँ पे हम किसी बुक के अंदर वर्ड्स के अंदर क्या करते हैं, जो हमारे पास वर्ड्स रिटर्न होते हैं हम उसको पढ़ते हैं तो उसे नॉवल कहते हैं। और ड्रामा क्या है, तो जब हम उसी नॉवल का क्या करते हैं, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं नाटक के रूप में, तो उसे ड्रामा कहते हैं। तो नॉवल का मतलब उपन्यास और ड्रामा का मतलब जो नाटक होता है उसकी बात करता है, ठीक है। तो ये कहता है कि ड्रामा इज़ द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। मतलब जो भी हमारी रियलिटी है उसको सीधा सीधा दिखा देना क्या कहलाता है, ड्रामा कहलाता है। व्हेन वी एक्सप्रेस लाइफ इन मीडियम ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड नॉवल। जब हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को किसके थ्रू, एक मीडियम के थ्रू दिखाते हैं, वो भी कैसा मीडियम, लैंग्वेज का मीडियम, तो उसे हम क्या कह देते हैं, नॉवल कहते हैं। इन ड्रामा वी यूज अ लॉट ऑफ ड्रामेटिक इफेक्ट्स लाइक सैनिक्स, ठीक है, सीनिक इफेक्ट्स, डायलॉग्स, म्यूजिक एटसेट्रा। मतलब ड्रामा के अंदर हम अलग अलग ड्रामेटिक इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे कि आपने सीन्स के इफेक्ट दिखाते हैं, एनिमेशंस दिखाते हैं, डायलॉग दिखाते हैं, म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नॉवल के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है। नॉवल के अंदर क्या मिलता है, बुक्स के अंदर आपको ओनली वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, और एक्सप्रेशंस मिलते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज द टंग और फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। मतलब मदर टंग की तरह या फर्स्ट लैंग्वेज की तरह इंग्लिश इस्तेमाल होती है, ऐसी कंट्रीज के नाम बताओ।
तो वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन अगर हम बात करें जहाँ पे इंग्लिश जो है मेजरली फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग की तरह इस्तेमाल होती है, वो है ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि नेम सम कंट्रीज वेयर इंग्लिश यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज, जिसके अंदर इंडिया भी शामिल होता है। तो ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन जहाँ पे सेकंड लैंग्वेज की तरह मेजरली इस्तेमाल की जाती है वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। जैसे कि हम इंडिया की बात कर लें, सिंगापुर की बात करें, मलेशिया है, नाइजीरिया है, नमीबिया है, इस तरह की कंट्रीज़ में इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कहता है नेम सम ब्रिटिश पोइट्स, मतलब जो ब्रिटिश के पोइट्स हैं उनका नाम बताइए। तो ब्रिटिश पोइट्स में कुछ जूलिया कूपस, ठीक है, विलियम शेक्सपियर है, जॉन एगर्ड है, ठीक है, उसके अलावा रॉबर्ट बर्न्स हैं, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्या रहे हैं, ब्रिटिश के पोइट्स रहे हैं। अब ब्रिटिश पोएट्स की बात करें तो इंडियन नॉवेलिस्ट की भी बात आती है, कुछ इंपॉर्टेंट फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट के बारे में बताइए। तो इम्पॉर्टेंट इंडियन नॉवेलिस्ट की बात करें तो मुल्क राज आनंद है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहे, नॉवेलिस्ट रहे। उसके बाद क्या है, मनोहर मालगांवकर है, ठीक है, जिन्होंने अपनी क्लास 12th की एक बुक लिखी थी, है ना, मनोहर मालगांवकर, अ पिंच ऑफ स्नफ लिखने वाले जो राइटर हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है, जिन्होंने नावल लिखा था। उसके बाद खुशवंत सिंह हैं, फिर चेतन भगत हैं जो कि बहुत फेमस रहे चेतन भगत। इसके अलावा आर के नारायण हैं, ये हमारे इंडियन फेमस नॉवलिस्ट रहे, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही एक है, नेम सम इंडियन पोइट्स, कुछ इंडियन पोइट्स के नाम बताइए, ठीक है। तो इंडियन पोइट्स की अगर बात करें तो बहुत सारे इंडियन पोइट्स हैं, जिसमें के अंदारूवाला है, सरोजनी नायडू है, ठीक है, कमला दास है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, कबीर दास हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। ये सभी क्या रहे हैं, इंडियन पोइट्स के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और नेम सम इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ऐसे लोग जिन्होंने इंग्लिश में ड्रामे लिखे हैं, जिसमें विलियम शेक्सपियर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहे, बेन जॉनसन, ठीक है, बेन जॉनसन का भी बहुत बड़ा नाम है इसके अंदर, ठीक है, जो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट रहे। उसके बाद जॉन फ्लेचर, ठीक है, हेनरिक इब्सन, इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लवोर्स, ठीक है, एटसेट्रा, ये सभी हमारे क्या रहे, इंपॉर्टेंट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ थे हमारे वीवीआई क्वेश्चंस, कौन सी बुक से, सेकंड जो हमारी स्टोरी ऑफ इंग्लिश थी, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसके लिए मेरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अभी तक वीडियो के साथ बने रहें, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर इस पोएम के जो आपको सब्जेक्टिव में या इसका पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर के क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से ये वीडियोस को आप, इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद।